by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. तमाशो अच्छी सी तस्वीर खींचो आप। पेट में अंदर कर लेता हूँ और इंस्टाग्राम पे डालूंगा। अब तस्वीर खींच रहे हो मेरी या वीडियो बना रहे हो? अभी तो वीडियो चल रही है। तो वीडियो बनाने का क्या फायदा? कट 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 आपने ये धोखा किया मेरे साथ। बिना बताए आप इतनी दूर आए हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं कि हिंदी फिल्म का एक गाना है सात समुंदर पार, लेकिन मैं 7 समुंदर नहीं 60 किलोमीटर पार आपका पीछा करते हुए आया हूँ। मैं आपको बैक स्टोरी दूं वो ये कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था एक बैट देंगे, और ये बैट लेने आज अपनी बैट शॉपिंग करने चुपचाप आए थे। मैंने पता क्या किया है, आप देख रहे हैं वहाँ आपकी बड़ी गाड़ी खड़ी है, इतनी बड़ी लग्जरी कार। अच्छा। उसके पीछे एक छोटी सी ऑल्टो जो दिख रही है उसमें मैं पीछा करते करते आया हूँ, ताकि अच्छा। मुझे पता था आप बैट शॉपिंग करोगे तो मुझे भी अच्छा। बैट मिलेगा। दुनिया को सब मालूम है निखिल साहब, मैं तो हिंदुस्तान में पाया जाता हूँ, आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हो। और आपने गाना गाया तो मैं भी इस पे एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ इरशाद। कि आंखें मूंद कर बैठे हो तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो। ये देखिए, अगर ये आ जाए, ये फिलहाल आप अरे देख वाह, रहे अरे हैं। वाह, ओह! निखिल साहब के लिए बैट बन रहे हैं। अच्छा, आपने मेरे आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया था। जी ओह, देखिए वाह। मुझे मालूम था। तो आज पिकनिक स्पेशल जो है, पिकनिक ही मानिए इसको, क्योंकि भाई जो क्रिकेट खेलना चाहे या क्रिकेट का फैन हो उसके लिए बल्ले की फैक्ट्री, मतलब बैट की फैक्ट्री, उससे बड़ी कोई चीज़ क्या होगी। तो मैं इस वक्त मेरठ में हूँ, निखिल भी मेरे साथ है मेरठ में। हम हैं सरीन स्पोर्ट्स। एसएस के बल्ले देखते हैं ना आप, एसएस टन, तो दुनिया के हर बड़ा बल्लेबाज उससे खेल रहा है और पटाखे मार रहा है। वो मैं बल्ले कह रहा यहाँ हूँ बनते हैं। मैं कह रहा हूँ जो एसएस का बैट नहीं जानता ना, वो क्रिकेट ही नहीं जानता। एक और बात है, हाँ। ये बल्ले इतने फेमस हो गए हैं कि चोरी होने शुरू हो गए। आपने सुनी वो खबर? दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सामान चोरी हो गया, उसमें एक प्लेयर है यश ढुल, उनके 5 एसएस के बल्ले चोरी हो गए, तो वो बल्ले भी यहाँ पे बन रहे हैं। आई थिंक अब आज थोड़े बिजी होंगे, अगर नहीं, हमारे ऑर्डर में थोड़ा लिए- टाइम लगे हमारे लिए तो ब्लेम ना करें। जतिन भाई जो हैं, जो ओनर कह लीजिए, मालिक कह लीजिए सरीन स्पोर्ट्स के, शायद अभी आए हैं वो अपनी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में। बस ये आए हैं, तो इनके पीछे पीछे चलते हैं। क्योंकि पिछले साल भी हमने दिखाया था, क्या था निखिल, की हर बल्लेबाज जो बड़ा बड़ा खेल रहा है उसके उन्होंने बैट सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं। ओह वाह। आप उन बल्लों की फीलिंग अलग है, तो आप उन बल्लों की फीलिंग लीजिए। और मुझे लगता है कि हम चलते हैं, जरा अंदर चलते हैं, चलिए, आइए। तो यहाँ देखिए बल्ले ये तैयार होके ये जा dispatch रहे हैं। section है ये। ये सारे रेडी होके, पैक होके, जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं, स्पोर्ट्स की दुकानें हो, पर्सनल ऑर्डर्स, आईपीएल टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स, सबके ऑर्डर तैयार है। बस अब हमने अपना ऑर्डर भी तैयार करना है। हम तो बाय हैंड ही लेके चलेंगे। हाँ, वो क्योंकि ना ऑर्डर पता नहीं पहुँचे ना पहुँचे, कितना टाइम लगे, तो ट्रस्ट नहीं करता। मैं आया हूँ तो लेके ही जाऊँ। हाँ, ये ना हो ना कि वो चोरी हो जाए फिर। हाँ। तो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं अंदर जाने का। तो जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं आईपीएल से पहले तकरीबन हर कोई यहाँ पर ज़रूर आता है। फैक्ट्री विजिट मस्ट है ना, कि मुझे बल्ला ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, वेट ये हो, डायमेंशंस ये हों। अच्छा, ये आप देखिए तस्वीरें, बड़े स्टार्स। थोड़ी पुरानी तस्वीरें हैं। ये एक तरह से निखिल सैंपल हो गया ना। ये मैं कहता हूँ ये तो जर्नी है, एक ही तस्वीर में आप बल्ले की की journey। जर्नी आप देख सकते हो। यहाँ से शुरू होता है लॉग, फिर उसको काटा जाता मतलब है। इंग्लैंड से आता है ऐसा है, जो लकड़ी जी। है इंग्लैंड से ऐसे आती है, या कश्मीर से जहाँ से भी आ रही है ऐसे आती है, और एंड हो जाता है उसका। ये आपका हैंडल, फिर ये बैट। अभी भी देखिए आप, ये जर्नी में ये बैट कहाँ पे है, फिर बैट को कंप्रेस किया जाता है और फाइनल शेप ये आती है। तो इस वक्त हम सरीन स्पोर्ट्स एसएस एनके सरीन जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। और उनके बनाए बल्ले उस टाइम पे 1983 जो भारत की टीम जीती थी, रॉजर बिन्नी उससे खेलते थे, सैयद किरमानी उससे खेलते थे, कीर्ति आज़ाद उससे खेलते थे। आज तो ये बल्ले जो हैं दुनिया भर में फेमस। देखिए ये वेस्ट इंडीज़ की टीम। और मैंने सुना है इन्होंने, जो मिस्टर एनके सरीन है जिन्होंने शुरुआत की थी 1969 में, इन्होंने कंपनी बनाई थी। और क्यों बनाई थी, ये खुद क्रिकेटर थे, तो ये टॉप लेवल क्रिकेटर नहीं बन पाए, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं टॉप लेवल बैट मैन्युफैक्चरर बनूंगा। तो वो तो अब हमारे बीच नहीं है, तो उनके जो बेटे हैं वो अब इस जतिन के पास मैनेज चलते हैं। आइए। उनके पास। आइए। हो देखिए ये- इतने बड़े बड़े नाम, डीजे ब्रावो, रोहित शर्मा, रामदीन, वाह, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इज हियर।
ओहो, गर्मी में ये एसी ऑफिस। अरे आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, मुझे तो लगा आपने कुछ रंदा रंदा पकड़ा होगा, लकड़ी लुकड़ी पकड़ी होगी। क्या हाल है जतिन भाई? जतिन भाई कैसे हैं आप? नाइस टू सी यू। आप जो मेहनत करते हैं यहाँ इतनी, है ना, हम लोगों का ये लगता है कि भाई बैट मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इस सीज़न में इतने बिजी होंगे कि उनके पास शायद टाइम ही ना हो हमसे मिलने के लिए, लेकिन थैंक यू। तो हमारे लिए आपने टाइम निकाला, मैं आपके पास रहूँगा क्योंकि ना जो अच्छा, असली एक तो चीज़ ये है वो पुराने मेरे पास। बल्ले हैं, दुनिया भर के इनके जो प्लेयर्स दोस्त हैं, देखिए जैसे ये सहवाग का, सारे बैट्स हैं, बट असली तो नजर जाएगी। ये किसका बैट है? ये जी शायद सौरव गांगुली तो नहीं है? वर्ल्ड कप में पूरी टीम का साइन है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का साइन है। वाह, ये जो लोग 2011 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये युवराज सिंह ने मुझे गिफ्ट दिया था और कोई कुछ प्यार भरे वर्ड लिख के भेजे थे। तो वो दिखाने नहीं दिखाने? दिखा दीजिए पर्सनल मैसेज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हिमांशु भी दिखाएंगे। ये आपकी एक सबसे अच्छी चीज़ है, पेंडिंग वर्क की जो इनकी फाइल है ना वो बहुत पतली है, मतलब इन्होंने ज़्यादातर अपना काम कर दिया है, वरना ये फाइल इतनी भरी हो सकती थी। ये सारे बैट हैं। तो ये सारे आईपीएल के प्लेयर्स, प्लेयर्स के बैट्स हैं जो आईपीएल की तैयारी हो रही है, जो जाते रहते हैं बैट्स वो है जी। आप बताते जाओ एक एक, हालांकि नाम भी लिखे हुए हैं आप इनके। अच्छा, आपने ये नया अपना, ये हमारा नया लोगो है जी, मारवाड़ी स्टैलियन, जो मैं हॉर्सेस ब्रीड करता हूँ। आपको शौक बहुत है। जो तो उसी का मैं कुछ रेंज बना रहे हैं, Very तो good. उसी के प्रमोशन ये तो रविंद्र जडेजा, ये रविंद्र जडेजा का लेटेस्ट RJ8 लेटेस्ट स्टिकर, लेटेस्ट प्रोफाइल का बैट है जी। ये मिस्टर दिनेश कार्तिक का बैट है जी, एज यूजुअल उनका सेम प्रोफाइल है। ये वेंकटेश अय्यर का है जी बैट्स, और ये जिस बैट से भी उन्होंने लेटेस्ट 100 किया, ये वो बैट है जी उनका। ये आयुष बदोनी का बैट है जी, जो लखनऊ जाइंट से खेलते हैं जी। ये काफी लोगों को शौक हो गया है ये, जैसे धोनी ने स्टार्ट किया था। राउंड Round का बहुत बहुत फैशन है सर, सब लोग। इसका फायदा क्या है? इससे बैट स्ट्रांग हो जाता है जी, काफ़ी पावर पैक्ड होता है, ब्रेकेज कम होती है, और टो में बॉल लगती है तो भी जाती है। ओह, ये है ना स्काई का बैट। ये स्काई का बैट है जी, एक्चुअल स्काई के पूरे पूरे स्पेक्स, जिस बैट से वो खेलता है डक बिल, ये उसका बैट है जी पूरा। और उनकी तो 360 डिग्री जो है वो स्कूप भी मारते हैं, तो भी ये बैट नीचे से राउंड नहीं है, ये सीधा है जी। वो हाथों से करते हैं जी कमाल पूरा बैट का। हाँ, वैसे कोई ये देख के सोच रहा उनके है कि हाथों का ही कमाल ज्यादा है जी, जो मैं आपको ऐसे बोलूं। कोई देख के सोच रहा है कि मैं स्काई का बैट ले लेता हूँ, मैं स्काई की तरह लेकिन बैटिंग सबके नाम करूंगा। भी लिखे रहे हैं। जैसे जतिन बता रहे हैं, कमाल हाथ का स्किल का है। स्किल का जी है जी, नो डाउट। ये ऋतुराज गायकवाड़ का बैट है, और अभी अच्छा कर रहे हैं वो आईपीएल में। और ये उनकी प्रोफाइल है, काफ़ी मिडल, बहुत बड़ा मिडल है। और आपने देखा होगा मैचेस में जब वो बॉल को टच कर रहे हैं तो बॉल फ्लाई कर रही है। तो आमतौर पर ये अमूमन सबका वेट 1100 से 1200 के बीच है। 1130 से लेके 1200 ग्राम तक होता है वेट। अच्छा, धोनी का होगा 1200? धोनी का 1200 प्लस है जी। धोनी का बल्ला भी तो होगा यहाँ पे। जी धोनी का भी है जी बैट्स। ये वाला जो धोनी का बैट आपको ये रहा जी, ये फर्स्ट वाला बैट, ये वाला, ओह वाह, ये धोनी का बैट है जी। अरे वाह। धोनी जिससे खेल रहे हैं अभी राउंड टू, और ये वाला पिछले साल तक वो एसएस से खेलते थे, अब इसे आपने टन टन का स्टिक, वो पहले उन्होंने इस उन तरह अपने का। आप ही डिसाइड किया जी, जिससे खेलना है वो तो खुद ही आपने ये रेंज भी निकाल दिया, थाला हाँ, रेंज। थला रेंज, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वाह, अच्छा, सो ये जो थाला रेंज है, ये कोई भी आम आदमी मार्केट से जाके खरीद सकता खरीद सकता है, बिल्कुल। ये मार्केट के लिए अवेलेबल है। है। तो ये तो हाईएस्ट सेलिंग होने वाला है। MS धोनी के नाम पे जो चीज़ है, होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, हाईएस्ट सेलिंग होना चाहिए। ये तिलक वर्मा जी का बैट है, जो अभी मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा किया उन्होंने भी। ये है रजत पाटीदार जो इंजर्ड है। जो इंजर्ड है, बट ये उनका बैट है। नहीं, पर पिछले सीजन क्या बैटिंग की। क्या बैटिंग करी और अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाई चांस है कि वो नहीं खेल पा रहे, बट उनका बैट्स हमारे पास रेडी हैं जी जाने के लिए। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो भी आपके बल्लों ये हेटमायर हैं, और क्या हेडमायर का बल्ला क्या है? हेटमायर का बल्ला मैं क्या जादू है हेडमायर के बल्ले में इस साल, कि मतलब बॉल उड़ती ही जाती है। देखिए, सिर्फ बल्ले वहां नहीं थे, बल्ले यहाँ पर भी थे। ये हेडमायर का बल्ला है। ये हेटमायर का बैट है जी। ओहो हो, अभी जो वो स्टिकर खेल रहे हैं वो ये है। ये बैट भी थोड़ा भारी है, ये भी नीचे से राउंड है। अगर आप देखें, ये फैशन हो गया नीचे से राउंड का। नीचे बड़ी ताकत है जी बैट में। तो मैंने मन बना हाँ जी, मन बना लिया, नीचे से राउंड वाला बैट ही लेके जाऊंगा यहाँ से। इससे एक फायदा, एक नुकसान ये है कि अगर आप रन ले रहे हैं तो आपका बैट अड़ेगा नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट ये भी हो सकता है कि जो 1 मिलीमीटर आप पीछे भी रह जाए। भाई वो तो भागने के ऊपर है, भागेंगे तो हो जाएगा।
नहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके सारे बैट थोड़ी समय पहले उठा के देखे, राउंड जिसका होता है ना नीचे से कर्व, उसमें बैलेंस थोड़ा बेटर सा लगता है। बैलेंस और फील अच्छा आता है, बैट पूरा पावर पैक लगता है जी। हाँ एग्जैक्टली, वो जब उठा के आपसे उसकी जमाने के तो हर बैट जो होते थे आज पहले से राउंड 20 तो साल पहले सारे राउंड टो ही होते ये जी मेरे पास कलेक्शन है, ये सब मेरे हिसाब से 50-100 साल पुराने हैं, सब राउंड टोज ही थी। थे। वो देखिए टंकर फैलने का बल्ला आपको दिखेगा, वो तो खैर 100 साल पुराना बैट है, उधर जो पीछे पड़े हैं बताइए। जी वो तो सब राउंडेड ही थे, पहले तो ग्रिप भी नहीं थी बैट्स में। Amazing. अच्छा ये आपके लिए बाकी सीजन के टाइम से ये सबसे ज़्यादा बिजी टाइम होता है? नहीं, बिजी टाइम इन द टीम, मतलब कि हमें टीम के लिए बैट बनाना, जो लोग हमारे स्पॉन्सर प्लेयर हैं उनको भेजना, ये बिजी होता है। और क्रिकेट शुरू होता है जब थोड़े से अप्रैल 15 के बाद शुरू, जब कॉलेजेस की छुट्टी हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, तो क्रिकेट बढ़ता है जी उस समय। आज लेकिन आपके लिए बिजी टाइम है क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ है कि बैट चोरी हो गए कई प्लेयरों के, है ना? फोन आ गया आपको? हाँ जी हाँ, एक नहीं है जी, 4 प्लेयर हैं जी। 4 प्लेयर हैं। चोरी आपके हुए या प्लेयर के हुए? जी बैट हमारे ही चोरी हुए हैं। हाँ, उसमें जो फ़ोन आया है जी अभी, एक फिल सॉल्ट का आया है जिसके चोरी हो गए हैं, और अभिषेक पोरल का आया, उसके चोरी हो गए हैं, यश का भी है। यश का भी है। 4 जने हैं जिनका चोरी हुआ है। तो आपके मतलब 15-20 बैट जो है डिस्पैच होंगे आज। हाँ भेजने पड़ेंगे जी उनको। हाँ क्या दिल्ली करें? भेजने हैं ना आपने? दिल्ली भेजने I पड़ेंगे। don't, हम ले जा सकते आपकी हैं। जो बड़ी सी आप गाड़ी ले जाइए। हाँ बिल्कुल, आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, आप उसमें डाल के ले जाइए। बिल्कुल मैं तो छोटी सी गाड़ी में आया हूँ, हाँ, आप सबको आए हो पता बड़ी। है, एवरीबडी नोज। ये जॉनी बेस्टो का बल्ला है। खैर इस साल ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, बट इस बल्ले से उन्होंने काफ़ी रन कर टेस्ट क्रिकेट में जो आग लगाई है, हाँ जी हाँ जी। कमाल की आग है। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और ना बच्चे भी बहुत देख रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, क्योंकि बच्चों में ये होड़ लगी रहती है कि यार ये महंगा बैट है, ये प्लेयर इससे खेलता है, ये 80,000 का है, 60,000। मुझे एक चीज़ बताएं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? क्या पैसे, कितना महंगा बैट वो मैटर करता है बच्चों के लिए अगर अच्छा क्रिकेटर बनना है? डेफिनेटली जो प्लेयर बैट्स है वो महंगा होता है जी। जो एक्चुअल प्लेयर बैट्स है जिससे प्लेयर खेलते हैं वो तो महंगा होता है, बट जो बिगनर्स हैं वो एकदम से प्लेयर बैट से तो नहीं खेलते ना। जो प्रोफेशनल है वही प्लेयर बैट से खेलता है। जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं वो बिगनर बैट से भी खेल सकते हैं, धीरे धीरे जाएंगे ना वो ऊपर टॉप लेवल पे। एकदम से वो बैट लेना तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो बैट अवेलेबल भी नहीं होते बाजार में। साल में हम 50-100 ही बैट बेच पाते हैं। जो असली जो प्लेयरों का एडिशन है वो बाजार में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये मेरा मानना है कि अगर आप वो बल्ला ले भी जाएं, वो बड़ा अमेजिंग बल्ला होगा, बट जिन बॉल से आप खेलते हो उसमें भी डिपेंड करेगा ना कि बच्चा किस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप क्लब क्रिकेट अभी खेल रहे हो और बॉल अच्छा नहीं है, जो प्लेयर एडिशन एग्जैक्ट प्लेयर बैट्स हैं वो साल में 50 या 100 ही मिल पाते हैं जो बाजार में जाते हैं, बस। बाकी प्लेयर्स को जाते हैं। मैक्सिमम 100 बैट तक होते हैं जो बाजार में जाते हैं, इससे ज़्यादा जा नहीं पाते जी। अच्छा लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक बच्चा नॉर्मल एडिशन बैट भी खेल रहा है तो उसको कभी ये तो जहन में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास इतना अच्छा बैट नहीं है तो मैं अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता। देखिए जी, एज वो किस गेम में है, किस सेटअप में है, कैसा गेम खेल रहा है, कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से बैट होना चाहिए। एकदम से कोई बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है उसको प्लेयर बैट का तो कोई यूज़ नहीं होगी ना। जो प्रोफेशनल है, जिसने रणजी ट्रॉफी खेलनी है या IPL खेलनी है या कंट्री के लिए खेलना है, उसके लिए प्लेयर बैट चाहिए होगा जी। तो ये नहीं, क्योंकि कई बार मैं इसलिए पूछा, कई बार बच्चे कहते हैं पापा मुझे ये अच्छा बैट उतना बैट। वो है, देखिए। यार आप बैट्समैन हो और अच्छे बैट्समैन हो, टैलेंट है मजे की तो बात। कश्मीर विलो से भी आप रन यकीन बनाओ। बताएंगे। आजकल लोग ये चाहते हैं कि उनके पास बेस्ट बैट हो, और ये कोई बुराई नहीं है होना, बिकॉज एक्सपोजर है, सबको अच्छी चीज़ चाहिए कि इक्विपमेंट अच्छा हो, बट उसकी एज, उसका गेम पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो जिस शॉप में जाएगा वो उसको शॉपकीपर गाइड कर देगा कि तेरे लिए ये बैट इनफ है, तो वो खेल सकते हैं जी उससे। नहीं। और दूसरी बात ये भी है ना कि बल्ला लकड़ी तो सेम ही आती है, उसके बाद आप ग्रेड करते हैं उसको। नहीं, लकड़ी 7 तरीके के ग्रेड आते हैं सर। अच्छा, शुरू से पीछे से पीछे से जो विलो ग्रेडिंग होती है वो 7 तरीके की ग्रेड्स होती है। वो करके भेजते हैं आप? वो करके भेजते हैं, फिर उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा से। उसमें आप बदल भी सकते हैं? नहीं, हम बदल नहीं सकते, स्टैंडर्ड है सर वो। अच्छा। स्टैंडर्ड उनकी वेबसाइट पे सब कुछ प्रिंटेड है, ओह। तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। तो जो आता है वो पीछे से प्री ग्रेडेड आता है, हम तो उसको इम्प्रूव करते हैं। स्टिकर तो कोई भी लगा दो। अगर आपने भाई बाजार में सस्ते बैट को महंगा करना हो, स्टिकर ही तो लगाना नहीं सर, जो हम लगाते हैं वो तो स्टिकर एज पर ग्रेडिंग होता है। है। नहीं, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे शहरों में होता है, और आई थिंक इस चीज से बचना होगा। कि मैंने पिछली बार भी एक बार कहा था कि कई सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, कई ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो हैंडल्स होते हैं, वो कहते हैं जी हम बैट बेच रहे हैं, उसमें लिख देते हैं रिजर्व एडिशन और आप ऑर्डर कर दीजिए। क्या वो सब सही होते हैं? नहीं सर, 60% अगर कोई भी बच्चा कहीं से कोई बैट खरीदे तो वहाँ पे डीलर सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो कि नहीं हो, शॉप सही है कि नहीं, चीट ना हो। हमारे पास भी रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं कि आपने ये कंपनी का बैट लिया, वो कंपनी का बैट लिया। आजकल सोशल मीडिया पे कई जगह जो लोग बैट बेच रहे हैं वो फेक बैट्स हैं, वो कश्मीर विलो को इंग्लिश विलो में बेचते हैं, या वो कई चीज़ फेक होती आपको है। क्या मालूम ग्रेड नीचे का हो तो, बट उसका इलाज क्या है?
इलाज क्या है, जो भी बच्चा खरीदे वो वहाँ के ऑथेंटिसिटी चेक करे और डीलर सर्टिफिकेट चेक करे कि ये आदमी जेन्युइन डीलर है या नहीं है। तो आप डीलर्स जो हैं उनको सर्टिफिकेट देते हैं? डीलर को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी को कांटेक्ट कर सकता है, वेबसाइट है, कहीं से भी जाके कांटेक्ट करे, डीलर सर्टिफिकेट जरूर चेक करे बैट लेने से और पहले। अगर आपसे सीधा मंगाना हो बैट तो हम सीधा नहीं बेच सकते, हमारे पास शॉप्स होते हैं जी। आप गाइड कर सकते हैं? हमारे पास डीलर्स हैं, डीलर्स बेचते हैं, हम सीधा सेलिंग नहीं करते। एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ना ये हम जब शुरुआती इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे थे आपके फैक्ट्री के बाहर थे, मैंने कहा जिसको एसएस नहीं पता शायद उसको क्रिकेट ही नहीं पता, क्योंकि दुनिया भर के आज के दिन में बैट्समैन एसएस के बैट से खेलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप उनसे पर्सनली डील करते हो, तो हर कंट्री के बैट्समैन का कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है, कैसे होते हैं? तो फ़र्ज़ कीजिए वेस्ट इंडियंस, उनके साथ क्या अलग होता है? वो लोग मस्त होते हैं जी, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और उनका अलग एक लाइफस्टाइल रहता है, खुश रहते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, अपना आपको मस्त कम रहते तंग करते हैं? हैं। नहीं, मस्त रहते हैं वो, हमें तो कोई ज़्यादा तक फोन करके कैसे बोलते हैं आपको कि क्या बैट चाहिए मान? और दे वांट द बेस्ट बैटमैन, ऐसे बोलते हैं। और इंडियन कितने अलग होते हैं बैट्समैन उनसे? जी इंडियन कुछ लोग तो जी बिल्कुल सीरियस होते हैं, जैसे जो भी अपने एक्चुअली बैट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्रिकेटर की लाइफ में, तो ज़्यादातर लोग सीरियस होते हैं इसमें, मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द बैट स्पेसिफिकेशन। वो 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होने देना चाहते, वो चाहते हैं एग्जैक्ट वही चीज़ हो। बट हमारे साथ एक चैलेंज होता है, नेचुरल वुड है विलो, ये 2 विलो एक जैसी नहीं होती अवेलेबल, अलग अलग भी होती हैं, सिमिलर नहीं हो सकती। बट फिर भी कुछ लोग 100% पर्टिकुलर होते हैं कि उनको क्या चाहिए, हम कोशिश करते हैं वैसा दें उनको। और आखिरी जो इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन, ये कैसे अलग होते हैं इंडियंस और वेस्ट इंडियंस? वेस्ट इंडियंस का जो स्टाइल है वो बेस्ट होता है, जो मस्त रहते हैं, बाकी जो इंडियंस हैं वो सब सीरियस होते हैं खेलने में। बट ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमारे पास एक ही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हमारे पास एक, वो भी इंडियन टाइप ही होते हैं। इंग्लिश भी है आपके पास? इंग्लिश भी हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं और इंग्लैंड टीम तो सारी आप देखिए, इंग्लैंड बड़े-बड़े प्लेयर्स को विलो बहुत समझ में आती है, वो समझते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके साथ एक लिमिटेशन ही है, क्या चीज़ वो बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, तो दे आर मोर अंडरस्टैंडेबल। इंडियन प्लेयरों में से कोई इतने साल, क्योंकि जब अंकल ने शुरू किया उसके बाद आपको भी इस काम में बड़ी साल हो गए, सबसे डिफिकल्ट प्लेयर कौन था हैंडल करने को? हो सकता है वो आपके सबसे अच्छे दोस्त भी हों। जी सौरभ गांगुली, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था। तो वो कैसे मुश्किल थे? जी वो बहुत पर्टिकुलर थे, वो एक टाइम पे अपने साथ 25-25, 30-30 बैट रखते थे ओ तेरी। और वो चाहते थे 25-25, 30-30 बैट एक जैसे हों, अच्छा। 1 इंच भी उनमें फर्क ना हो। अच्छा। और एग्जैक्ट वेट अगर उनको 1140 चाहिए तो 1140 चाहिए, 1240 चाहिए तो 1240 चाहिए, तो उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता था। एमएस धोनी के बारे में, क्योंकि एमएस धोनी को मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, 5 साल से जब से रिटायरमेंट हुई है, वो वैम्पायर का बैट भी यूज़ करते हैं, आपका बैट भी यूज़ करते हैं। इस साल तो उन्होंने बल्कि स्टिकर भी बदल लिया, जैसे हमने दिखाया। वो बल्लों को लेके चूजी हैं? हाँ जी, चूज़ी है, उनकी एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर वेट है, उनको पूरा पता है कि मेरा बैट कैसे होना चाहिए। वो वेरी क्लियर इन द माइंड है कि उनको बैट कैसा होना है, बिल्कुल उनको स्पेसिफिकेशन, हैंडल शेप एक जैसा चाहिए, और बहुत लिमिटेड बैट मंगाते हैं उनसे। ये रहा। इनकी एक चीज़ नोटिस की है मैंने बैट में, इतना बड़ा हैंडल है और हैवी है, 2 चीज़ें। ये रहा, ये एक्चुअल एमएसडी का बैट है ये नहीं कि लुक अलाइक जो मार्केट, जो बट ये एक्चुअल उनके पिछले पास साल जाएगा। के स्टिकर वाला है, ये इस साल के ये स्टिकर साल वाला खेले थे स्टिकर, है। ये वाला ये अभी इस साल खेल रहे हैं और ये लास्ट ईयर खेले थे जी इससे। कितने ग्राम है? 1250 ग्राम। हाँ वो हैवी था। और ये ग्रिप भी आपकी ग्रिप नॉर्मल सिंगल ग्रिप है, से नॉर्मल ग्रिप बड़ी से थोड़ी है। मोटी ग्रिप है, ये उनका पर्टिकुलर सेट स्टाइल है जी खेलने का। जो इस साल एसटीपीएल सीजन 2 है, रेड वर्सेस ब्लू, हमारा जो होता तो है, किसी बल्ले के साथ उतरूंगा मैं। ये हम ऑपोजिट कैप्टन हैं। ये रेड नहीं टीम, ना ये कैप्टन है ना मैं कैप्टन हूँ। हाँ, रिमोट हम अपनी नहीं, अपनी टीम का यार- दोनों के हाथ में है। हाँ ये वैसे बड़े सही कह खुंदकी रहे हैं। मैच होते हैं। अरे बहुत खुंदकी मैच होते हैं। एक दिन जतिन भाई को बुलाएंगे। बोलने वाला था, आपने बोल दिया, मैं नहीं आऊंगा। सीरियसली आपको मजा आ जाएगा। मैं आऊंगा जी पक्का देखने को। जो फाइनल है वो आप रहेंगे वहाँ पे। मैं आऊंगा। और आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं हो, ग्रेटर नोएडा में होता था। हाँ, फर्स्ट आ चीज़ सके, hit आप नहीं करोगे। 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हम अंडर लाइट्स खेलते हैं वो, और बहुत अच्छा ग्राउंड है हमारा वो, एकदम आपको ऐसा लगेगा आप इंग्लिश काउंटी ग्राउंड में मैच देख एक्चुअली रहे आपको रात को लाइट्स वैसी हैं और बड़ा ग्राउंड है। हो। हाँ बड़ा बड़ा ग्राउंड है। छोटी नहीं। पिछले साल बड़ी धुनाई की मैंने इनकी। नहीं नहीं चलो ठीक वही है। बल्ला जो मैं पुराना आपको दिखाया ना, उसी से। नहीं नहीं पक्का जी मैं आऊंगा जी। तो नेक्स्ट जो विकनिक एपिसोड है विद जतिन भाई, वो होगा एसटीपीएल फाइनल के दिन। वो ये शो होस्ट करेंगे एक्चुअली, ये बताएंगे कि भाई बड़ी बड़ी बातें तो दोनों कर गए थे वहाँ पे बैठ बल्ले की लाज रखी या नहीं? खेलने में क्या हो, बल्ले की लाज रखी खेलने कि में हो क्या हो। नहीं आप के लिए काफी बिजी सीजन भी रहता होगा, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, आपने मोस्ट वक्त निकाला हमारे लिए। विक्रांत भाई बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। हाँ हमने खाना भी बड़ा अच्छा खाया आज। पिकनिक, ये बड़े आदमी हैं, तो पिकनिक अपने ऑस्ट्रेलिया में शुरू की थी वर्ल्ड कप में। तो जी विकनिक हाँ, ऐसे हम विक्रांत, निखिल, विकनिक,
पिकनिक विद विकनिक, वाह। ऑस्ट्रेलिया में ये रोज करते थे, इंडिया आए तो तय हुआ जी हफ्ते में एक बार करेंगे। सो ये बात है 15 नवंबर, आज देख लीजिए आप, अप्रैल खत्म होने वाला है, तो साहब आज पहली बार। नहीं, गलती उसमें आपकी है। मैंने बॉम्बे में कहा था, हम घूम रहे थे बैंड स्टैंड, बॉम्बे में घूम रहे थे ना, कि करना चाहिए वहाँ। दिल्ली में नहीं जी आपको आना, दिल्ली में ऑफन। तो इनको मैं आज दिल्ली से बाहर निकाल के लाया हूं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये भी कुदरती देखिए, हिमांशु ही हमारे साथ आए, ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने शुरू किया था। आई थिंक यही वो है रीजन हमारे क्यों नहीं हुए बीच में पिकनिक, हिमांशु क्योंकि की हिमांशु पढ़ाई नहीं करो। हुआ। बाय बाय, सी यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।